एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वहीं पर कई सारे पक्षियों के घोंसले थे, जहाँ सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे की सहायता करते थे। वहीं पर चुनचुन चिड़िया अपने प्यारे प्यारे दो बच्चों और मोनू चिड़िया के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था। चुनचुन चिड़िया बहुत मेहनती थी। अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, घोंसले के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना आदि सब काम बहुत मेहनत से करती थी। उसका दयालु और उदार स्वभाव ही उसे जंगल के दूसरे पक्षियों से अलग दर्जा दिलाता था। इस काम में मोनू चिड़ा भी उसकी काफी मदद करता था। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। सुनो जी, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। पिछली बार हमारी अधूरी तैयारियों की वजह से हमने बहुत तकलीफ झेली थी। हमारा घोंसला भी टूट गया था और हमारा भोजन भी खत्म हो गया था। हाँ चुनचुन, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर कोयल मौसी ने अपने घर में हमें पनाह न दी होती तो शायद आज हम जिंदा भी न होते। हाँ मोनू, उस वक्त तो हमारे बच्चे भी नहीं थे, इसलिए हमने तकलीफ झेल ली। मगर अब तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। हमें बहुत संभल कर बारिश की तैयारियां करनी होंगी। तुम ठीक कह रही हो चुनचुन। मोनू और चुनचुन बात कर ही रहे थे कि काको कौवा वहाँ आ जाता है। काको स्वभाव से बहुत आलसी किस्म का होता है। उसका बस चले तो वो अपना खाना भी ढूंढ कर ना लाए, वो भी कोई और ही दे दे उसे। सुप्रभात मोनू और चुनचुन, कैसे हो तुम दोनों? और सुबह सुबह क्या चर्चा चल रही है? हम तो ठीक है काकू भैया, बस बारिश का मौसम आने वाला है ना, उसी के बारे में बात हो रही थी। हाँ, बारिश का मौसम तो मुझे बहुत पसंद है। मौसम तो हमें भी बहुत पसंद है काकू भैया, लेकिन जब बारिश के साथ तूफान भी आता है ना, तो हम पक्षियों की जान पर बनाती है। हाँ काकू भैया, अधिक बारिश की वजह से जब बाढ़ आ जाती है तो न खाने को दाना मिलता है और न ही सर पर छत। बात तो सही है तुम्हारी। बस इसी बात पर तो चर्चा हो रही थी कि बारिश आने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, भोजन की व्यवस्था कैसे करें, घोंसले को मजबूत कैसे करें, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, आदि कई सवाल हैं जिन पर विचार करना है और उनका समाधान निकालना है। काको कौवा बहुत ही अनमना सा होकर कहता है, अरे इसमें तैयारी क्या करनी, बारिश का मौसम तो मजे लेने के लिए होता है, चिंता करने का नहीं। तुम लोग भी व्यर्थ की चिंता करते हो। मैं तो चलता हूँ, तुम अपनी चर्चा जारी रखो। इतना कहकर काको वहाँ से उड़ जाता है और चुनमुन और मोनू आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों आपस में काम बांट लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं भोजन की जिम्मेदारी लेती हूँ और तुम घोंसला मजबूत करने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करना। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी तो उन्होंने उड़ना भी नहीं सीखा, इसलिए हम में से एक को तो उनके पास ही रहना होगा। हाँ तुमने सही कहा, जब मैं दाना लेने जाऊँ तो तुम उनके पास रहना और जब तुम घोंसले के लिए लकड़ियाँ लेने जाओगे तब मैं उनके पास रहूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। और जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तब हम दोनों मिलकर घोंसले को मजबूत बनाने का काम कर लेंगे। देखना, इस बार हम इतना मजबूत घर बनाएंगे कि बारिश और तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतने में उन दोनों के छोटे बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। वे कहते हैं, माँ पापा, हम भी आप दोनों की मदद करेंगे। हाँ हाँ बच्चों, आखिर तुम्हारी मदद के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बारिश का मौसम शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, मगर चिंता की कोई बात नहीं थी। चुनचुन चिड़िया के परिवार ने अपनी सारी व्यवस्था समय पर पूरी कर ली थी। लकड़ियों और तिनकों की मदद से उन्होंने बहुत ही मजबूत घोंसला तैयार कर लिया था। उन्हें तो बस अब बारिश के सुहाने मौसम का मजा लेना था। काको कौवे को छोड़कर जंगल के बाकी पक्षी भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे।
कुछ दिन बाद मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया था। मिट्ठू तोता, उल्लू महाराज, कोयल मौसी आदि सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे। चुनचुन और मोनू का परिवार भी सुकून से अपने घोंसले में बैठा था। परेशान था तो बस काकू कौवा। उसने बारिश से पहले ना तो अपने घोंसले की मरम्मत करी, ना ही भोजन जुटाया, पर अब पछताने से क्या फायदा। काश मैं भी अन्य पक्षियों की तरह भोजन इकट्ठा कर लेता, तो यूँ भूखा तो न रहना पड़ता। घोंसला भी जगह जगह से टूट गया है, उसमें से भी पानी गिर रहा है। कुछ दिन तो काकू ठीक रहा, लेकिन जब भूख सहन नहीं हुई तो उसने बारिश में जाकर भोजन ढूंढने की सोची। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे बाहर निकलना ही होगा भोजन की तलाश में। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल के पास ही एक नदी थी जो अपने पूरे उफान पर थी, इसलिए जंगल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन काकू ऐसी बारिश में भी घोंसले से निकल गया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वो तेज बारिश की चपेट में आ गया। बरगद के घने पेड़ की डालियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ ली थी। हे भगवान, तुम्हें भी आज ही इतनी बारिश करनी थी क्या? एक तो भूख के मारे वैसे ही बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तेज बारिश का दौर बढ़ता ही जा रहा था और काकू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लगता है आज मेरा अंतिम दिन है। मेरे प्राण ही निकल जाएंगे अगर मैं कुछ देर और भूखा बैठा रहा इस बारिश में। तभी काकू के मन में विचार आया कि क्यों न अपने पड़ोसी पक्षियों से मदद मांग कर देखूं। पास ही उल्लू भैया का घोंसला था। काकू ने आवाज लगाई, उल्लू भैया, उल्लू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। लेकिन उल्लू भैया तो अपने घोंसले में मजे से सो रहे थे। आखिर वो रात भर जागते थे तो दिन में तो अपनी नींद पूरी करेंगे ही ना। उल्लू भैया से कोई जवाब न पाकर काकू ने मिट्ठू तोते को आवाज लगाई, मिट्ठू भाई, अरे मिट्ठू भाई, दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। मिट्ठू ने दरवाजा खोल दिया। अरे काकू, तुम यहाँ? इतनी बारिश में तो तुम्हें अपने घर होना चाहिए था। हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन मेरा पूरा घर टूट गया है और ना ही मेरे पास खाने को कुछ है। कृपया मेरी मदद करो। काकू भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मेरा घोंसला इतना भी मजबूत नहीं है कि एक और पक्षी के वजन को संभाल सके। अगर मैंने तुम्हें अंदर बुलाया तो ये टूट भी सकता है। फिर ऐसी बारिश में मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो तुम मुझे कुछ खाने के लिए ही दे दो। भूख के मारे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। काकू भाई, मेरे पास तो बस मेरे परिवार के पेट भरने जितना ही भोजन है। अगर जरा सा भी अधिक होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। मिट्ठू दरवाजा बंद कर लेता है और काकू वहाँ से खाली हाथ लौट आता है। उसके बाद वो अन्य कई पक्षियों के पास भी जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर में चुनचुन चिड़िया का घर बचता है। कैसे जैसे करके काकू चुनचुन के घर के पास पहुँचता है। चुनचुन बहन, मोनू भैया, दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। चुनचुन दरवाजा खोल देती है। अरे काकू भैया, आप इतनी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप तो बहुत भीग चुके हैं और कमजोर भी लग रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? पहले आप अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। चुनचुन बहन, मेरी हालत खराब हो रही है। मेरा पूरा घोंसला बुरी तरह से टूट चुका है और भूख के कारण मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे क्यों नहीं काकू भैया, आखिर जरूरत के समय हम किसी के काम आ सके, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। लेकिन मैं सभी पक्षियों के पास गया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी का घोंसला इतना मजबूत नहीं था
कि वो मुझे उसमें जगह दे सके और ना ही किसी के पास अतिरिक्त भोजन था। अरे काकू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हमारा घोंसला कितना मजबूत है। जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और बारिश के बाद हम सब मिलकर तुम्हारे लिए भी एक मजबूत घोंसला बना देंगे। हाँ काकू भैया, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन मुझे देने से कहीं तुम्हारे परिवार के लिए कम तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं काकू भैया, हमने काफी मात्रा में भोजन जमा किया है, क्योंकि बारिश के मौसम में कोई भरोसा नहीं रहता। और रही बात कम पड़ने की, तो जो दूसरों के साथ मिल बांट कर खाता है उसके घर में भगवान कभी कमी नहीं रखते। आप निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। मुझे माफ कर दो मोनू और चुनचुन बहन। अगर मैंने उस दिन तुमसे सीख लेकर आलस छोड़कर अपने घर की मरम्मत कर ली होती और भोजन जमा कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चुनचुन और मोनू ने अपने मजबूत घर और मजबूत दिल में काकू को पनाह देकर उसकी बहुत मदद करी। काकू को भी जीवन का सबक मिल गया कि आलस करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। हमें अपना काम समय रहते ही पूरा कर लेना चाहिए।